हाय बच्चों, कैसे हो? मस्त। आई होप बढ़िया ही होंगे। स्टडी कैसी चल रही है? गुड, गजब। इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिएगा। आपकी मैथ मेरे हाथ में। चल, अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और उसका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट देखिएगा। सामने रखा हुआ है 510 एंड 92। करना क्या है पता ही है। सबसे पहले इनके फैक्टर निकालेंगे, दोनों संख्याओं के फैक्टर। फैक्टर निकालना आपको आते ही होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पीछे सब पे आप फैक्टर निकाल सकते हो। बताया था नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, अगर तो 2 से डिवाइड हो जाती है वो संख्या, तो 2 से डिवाइड होगी। गुड। इसके बाद देखो, हमने बताया था कि लास्ट में अब वो संख्याएं नहीं है तो 2 से डिवाइड तो होगी नहीं। अब 5 आया है तो 3 के लिए भी एक पॉइंट, एक ट्रिक बताई थी हमने आपको कि जो संख्या दी गई है उसका टोटल करके अगर 3 से डिवाइड हो गया वो टोटल, तो समझ लेना पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो संख्या रखी हुई है 2 5 5 5 5 10 to 12, 3 से डिवाइड हो जाएगी बिल्कुल 12, इसलिए पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। दोबारा भी वैसे ही ट्राई करते हैं। 8 और 5 13, 8 डिवाइड नहीं होती है, इसलिए ये हो गया 5 से। अगर लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड तो होना ही है। अब आया 70, 70 खुद एक प्राइम नंबर है, ये खुद अपने आप से ही डिवाइड होता है। ओके, निकल आया आपके फैक्टर 5 10 के 2 3 5 70। यहाँ लिख दीजिएंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। इसी तरीके से 92 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखे दे रहा, आप निकाल लेना। 2 इंटू 2 इंटू 23, 92 के ये फैक्टर आपके निकल आएंगे। ओके, अब निकालना क्या है? एचसीएफ और एलसीएम। सिंपल ट्रिक, सिंपल आइडिया निकालने का। फैक्टर निकल चुके हैं तो क्लियर है, एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल इजी हो चुके हैं। ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही हो, दोनों संख्याओं को, तो इसमें क्या रहेगा? एक ही संख्या दिख रही है जो 2 है, जो दोनों फैक्टरों में रखी हुई है, इसलिए दोनों संख्या को पूरा डिवाइड करेगी। क्लियर? तो इनका मल्टीप्लाई निकालेंगे तो कितना आएगा, आप रफ पे निकाल लेना, हम लिख ही दे रहे हैं। कितना आएगा? इनका मल्टीप्लाई आप रफ में निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 3 4 6 0। अब प्रूव करना है आपको। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर? हाँ, पहली संख्या क्या है? 5 10, दूसरी 92 इक्वल एचसीएफ क्या निकला? 2 और एलसीएम निकला 2 3 4 6 0। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है, सेम टू सेम आना चाहिए और आगे तो हो गया प्रूफ। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो दोनों के, हम कर दे रहे। इसका इतना आया, इसका मल्टीप्लाई किया तो भी इतना ही आया। तो ठीक है, तो प्रूफ हो गया। ओके, क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। कुछ नहीं करना होता है, दोनों संख्या जो दी गई उनके फैक्टर निकालना है, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकालना है सिंपल तरीके से। और उनके फैक्टर निकालने के लिए आप रफ कर सकते हो, रफ तरीके से फैक्टर भी अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। उसका प्रूव करना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं अपन। और दोनों साइड अगर एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो आपका सवाल प्रूव हो गया और सॉल्व भी हो गया। ओके, चल चलो
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट दूसरे क्वेश्चन का। ओके, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले दोनों संख्याओं के फैक्टर आराम से निकालने का। 336 आराम से रब पे आप फैक्टर निकाल लीजिए, आराम से जो भी आए उसको सामने लिखना है। हम लिखे दे रहे हैं, मिला लेना, बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। ओके, बिल्कुल हाँ। और इसके भी 54 के भी आप रब पे फैक्टर निकाल लीजिए, फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। हाँ, ओके, क्लियर। दोनों नंबर्स के फैक्टर निकल चुके हैं, निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। बिल्कुल समझ गए भाई, बिल्कुल सिंपल होता जा रहा है आपका, बिल्कुल इजी चैप्टर। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बिल्कुल सिंपल तरीके से। एचसीएफ पता है आपको कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या दोनों में डिवाइड कर रही हो ऐसी संख्या। देखो 2 भी है और 3 भी है, दो संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है एक साथ, तो यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई 3, कुल कितना हो गया 6। एचसीएफ कितना निकल आया 6। ओके, एचसीएफ अपना कितना निकल आया 6। अब एलसीएम निकालेंगे तो जो दोनों संख्या उनको लिखेंगे एक एक बार, बाकी सारी संख्या जो रह गई है उनको लिखना है। 3 into 3, क्लियर। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, रब पे आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा कितना 3024। ओके, एचसीएफ निकल आया और एलसीएम भी निकल आया। प्रूव करना है। पहली संख्या दूसरी संख्या मल्टीप्लाई एचसीएफ इंटू एलसीएम, जैसे पिछले सवाल किए थे वैसे ही इसको करना है। तो पहली संख्या क्या है 336 और दूसरी 54। एचसीएफ कितना निकला 6 और ये निकला एलसीएम 3024। इन दोनों के मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो बिल्कुल सेम आना चाहिए। ओके, चलो हम करते हैं, आप रेफर कर लीजिए। इसका 18144 आया और इसका भी 18144। ओके, तो हो गया अपना LHS बराबर RHS रूट। क्लियर हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत अच्छा होता, कुछ नहीं करना होता, दोनों संख्या दी गई है उनका फैक्टर निकाला, फैक्टर से एचसीएफ एलसीएम निकाला, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। और उसके बाद प्रूफ करना है तो प्रूफ कर दिया और क्लियर हो गया। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की। ओके, क्लियर। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की ओर। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है अपना, जो आपके सामने रखा हुआ है। चलो देखते हैं 867 एंड 255, इन दोनों का वही सॉल्यूशन करना है जो अपन ने पिछला किया था। सबसे पहले दोनों के फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम और उसके बाद प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालना है फैक्टर दोनों के। ठीक है, तो पीछे रब में आप बगल में रब पे कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो, जो विधि ने बताई है हम निकाल के रखे दे रहे हैं, आप निकाल के रख के चेक कर लेना। 867 का आया 3 into 17 to 17, ठीक है। और
255 का फैक्टर इसका निकालेंगे, इसका फैक्टर भी आप रफ पे निकाल सकते हो। इसका निकला 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ठीक, फैक्टर निकल चुके हैं। अब निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। सिंपल है, जैसे अपन निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। एचसीएफ ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रही हो, तो एक 3 हो गई और एक 17 हो गई। 3 इंटू 17 कितना? 51। एचसीएफ कितना आ गया? 51। इसी तरीके से एलसीएम भी निकालते हैं। तो दो संख्या जो मैच कर रही हैं दोनों साइड, उनको एक बार लिखेंगे और बाकी सारी संख्या जो शेष रह गई उनको भी लिखेंगे। सारी लिख दी संख्या हमने। हाँ, तो अब इनका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो कितना आएगा? आप रफ पे करके देख लेना। 4335। क्लियर? यस। करना क्या है? प्रूव दैट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो पहली संख्या क्या रखी है? 867 और दूसरी 255। एचसीएफ कितना निकला? 51 और एलसीएम 4335। दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो दोनों मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए। ओके, हम कर दे रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई कितना आया? 22 10 85। इसका भी करोगे, रफ कर लिया करो तो इतना ही आएगा। इसका भी आया सेम टू सेम, यानी प्रूफ हो गया है LHS बराबर RHS। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये वाला क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। बिल्कुल सिंपल सवाल था, कैसे ही था, लेकिन अब तो सिंपल हो ही गया है। हो गया है ना? क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से देखो, एक बार रिपीट कर दे रहा है। दो संख्या जो दी गई थी उनका फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालने के बाद उनका एचसीएफ और एलसीएम जो हमने रूल सिखाए हैं उस ट्रिकों के आधार पर दोनों निकालने हैं। और उसके बाद सिंपल तरीके से प्रूव करना था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर हो। वो हमने आपको प्रूव करके दिखाया, बताया, समझाया और आपको आ भी गया होगा। ओके, बहुत अच्छे। इसी तरह आपको सारे सवालों के जवाब इसी तरह मिलते रहेंगे, समझते रहेंगे आप लोग, हम समझाते रहेंगे। अगर सब कुछ अच्छा लग रहा हो, सवाल समझ में आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।